हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था हेलिकल मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके अंदर किस तरह से अलग अलग सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं वो सब हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो लॉरेंज फोर्स है क्या, पहले वो समझिए। हमने अब तक दो तरह के फोर्सेस के बारे में डिस्कशन किया है जो कि इलेक्ट्रिकल साइंस में आता है। सबसे पहला था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अब हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ठीक है, अगर हमारे पास में कोई एक चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, हमारे पास में क्या है, एक चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर टू टाइप ऑफ फोर्सेस आर वर्किंग। ठीक है, चार्ज पार्टिकल अगर होगा तो अगर उसको हम प्लेस करते हैं दो तरह के फील्ड के अंदर, कौन कौन सा फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर आप इसको प्लेस करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, आप प्लेस करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, आप इसको प्लेस करते हो, और या फिर आप इसको कहाँ प्लेस करते हो, मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ फील्ड करते हो, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो। उन दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, इन पे फोर्स अप्लाई होगा। उन दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, इट विल फील सम फोर्स, कुछ ना कुछ इस पर फोर्स लगेगा। तो आपने कहा सर ये तो हमें पहले ही पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर कितना फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, ये तो हमें पता है। तो आपने कहा सर अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहां पर प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, और फिर उसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या क्या होने वाला है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई वेक्टर से, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी हम लोग बी वेक्टर से। तो आपने कहा सर ऐसी कंडीशन में यहां पर लगेगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें फील होगा किसके ऊपर, चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फील होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसी कंडीशन में आपने कहा सर ये तो अभी पढ़ा था, ये तो हमेशा पता है हमें, और ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। आपने कहा सर रिप्रेजेंट अगर करें तो इसको हम लोग लिखते हैं बेटा एफ ई से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एफ मैग्नेटिक एफ एम से। आपने कहा सर इनका तो मुझे वैल्यू भी पता है, कितना होता है भाई वैल्यू। तो आपने कहा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पर लगता है उसका वैल्यू होता है Q मल्टीप्लाई बाय ई। कितना होता है, Q मल्टीप्लाई बाय ई। और मैग्नेटिक फोर्स जो किसी चार्ज पार्टिकल पे लगता है वो होता है Q मल्टीप्लाई बाय V मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और साथ में होता है एन कैप। तो हम लोग अभी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, यहाँ भी मैग्नीट्यूड लिखा हमने, डायरेक्शन की बात नहीं किया, प्लस माइनस वहां पे आएगा, डिपेंड करेगा चार्ज पार्टिकल कैसा है। ठीक है, कैसा चार्ज पार्टिकल उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब आपने कहा सर लॉरेंज फोर्स क्या चीज है, लॉरेंज फोर्स क्या चीज है। तो आपने कहा सर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स on a charged particle is calculated by help of Lorentz force। क्या होता है, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज सिंपल कहता क्या है कि टोटल जो फोर्स होगा किसी भी सिस्टम पे, किसी चार्ज पार्टिकल पे जो टोटल फोर्स होगा दैट इज समेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड समेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। दिस फॉर्मूला इज लॉरेंज फोर्स। ये जो आपके सामने अभी रिप्रेजेंट हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। वैल्यू किस में आएगा, न्यूटन्स में। वैल्यू हमेशा किस में आएगा, न्यूटन्स में।
अब आपने कहा सर यहाँ तो हमें कुछ छोटे छोटे एनालिसिस करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा? आपने कहा सर अगर हमारा सिस्टम किसमें है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसमें अप्लाई होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है। और आपने कहा सर एक हमारे पास में क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करें तो वो कहां पर होगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है। दोनों अलग अलग फोर्स है, दोनों अलग अलग फील्ड से प्रोड्यूस होते हैं। तो आपने कहा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है ये हमेशा, ये कहीं भी किसी भी पार्टिकल पे हो सकता है, वेदर पार्टिकल इज, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है ये किसी भी पार्टिकल पे एक्ट कर सकता है। कैसा चार्ज पार्टिकल? ये आपका अप्लाई होगा, इट ऑलवेज एक्ट ऑन, तो आपने लिख दिया एक्ट ऑन। किस किस पे एक्ट करता है ये? आपने कहा सर ये स्टैटिक पार्टिकल पे भी करता है, स्टैटिकल पार्टिकल पे भी एक्ट करता है, और अगर आपका कोई डायनेमिक पार्टिकल है तो उस पर भी ये क्या करता है? एक्ट करता है। अब हमने कहा सर डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक का मतलब अगर मोशन में है, अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? डायनेमिक। ठीक है। आपने कहा सर यहाँ पर अगर बात करें मैग्नेटिक फोर्स तो आपने कहा सर इट एक्ट ऑन, तो आपने कहा सर ये जो है वो एक्ट करता है, किस पे एक्ट करता है? आपने कहा सर ओनली एंड ओनली ऑन, ओनली एंड ओनली ऑन मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल पे ही ये सिर्फ एक्ट करता है। अगर आपका पार्टिकल किसी भी सिचुएशन में आपका स्टैटिक्स पे है तो उसके अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। स्टैटिक पार्टिकल के ऊपर इसका मोशन नहीं होता। ठीक है। अब इनका मैग्नीट्यूड कितना कितना होता है तो वो हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग केसेस बनाएंगे कि क्या क्या केस हो सकता है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कोई ना कोई एंगल हो सकता है, वो पैरेलल हो सकते हैं, परपेंडिकुलर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो उनके बीच में रिलेशन रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग केस लेके चल रहे हैं, नंबर 1 केस जो है हमारा, केस नंबर 1, विच इज व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 1 केस क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। कैसे सिस्टम बनेगा? आपने कहा सर पैरेलल है, एंटी पैरेलल होता तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए था, समझ रहे हो? और यहाँ पर अगर होगा तो क्या होगा? यहाँ पर आप देखोगे तो अभी दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा। दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आपने बनाया, आपने कहा सर ये सिस्टम कुछ ऐसा है कि यहाँ इधर जाता हुआ हमारे पास में क्या है? एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और उनके साथ साथ ही हमारा मूव कौन कर रहा है? उनके साथ साथ हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों इस तरह से क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है। दोनों क्या है? पैरेलल है। दोनों ही क्या है? आपके पैरेलल है। तो आपने कहा सर अब क्या करें? तो भैया अब आपको चार्ज पार्टिकल को रखना है, चार्ज पार्टिकल एनालिसिस करना है। तो कैसे एनालिसिस करोगे आप? तो आपने कहा सर चार्ज पार्टिकल का एनालिसिस करने के लिए 2 सिचुएशन लेना पड़ेगा। नंबर 1, फर्स्ट सिचुएशन, पार्टिकल इज एट रेस्ट। सबसे पहले तो आपने कहा सर पार्टिकल कहां पर है? रेस्ट पे है। और दूसरा सिचुएशन जो आपके पास बन जाएगा वो बनेगा कि पार्टिकल मूव विद इनिशियल वेलोसिटी v0। वो मूव कर रहा है, वो हमेशा क्या कर रहा है? मोशन में है। किस वेलोसिटी से? इनिशियल वेलोसिटी से किसी भी मोशन में। तो किस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा ये हम लोगों को एनालाइज करना है। तो आपने कहा सर ये हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो? आपने कहा सर अगर हम यहाँ पर बात करें तो चार्ज पार्टिकल है कहाँ? आपने कहा सर चार्ज पार्टिकल यहाँ कुछ रखा हुआ है। तो पहले सिस्टम अलग अलग दोनों का ड्रॉ कर लो जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। वो एक जनरल सिस्टम है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? बस यहाँ पर बोला जा रहा है कि ई वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ हमें वहां से वो पता लग रहा है। ठीक है। वहां कोई चार्ज पार्टिकल है ही नहीं। तो आपने कहा सर अब यहाँ चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ चार्ज पार्टिकल आपका है, तो यहाँ पर आपके पास में ई वेक्टर बी वेक्टर दोनों क्या है? पैरेलल है। और अब ले लिया आपने एक चार्ज पार्टिकल कहाँ पर है? तो आपने कहा सर यहाँ हमारा चार्ज पार्टिकल है विच इज इक्वल टू Q0, जिसका मास कितना है? m है। इसका मास कितना है? m है। और ये चार्ज पार्टिकल फिलहाल किस पे है? रेस्ट पे है। किस पे बैठा हुआ है? रेस्ट। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू कितना हो गया? इसका 0। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बेटा जी हम लोग रेस्ट।
चार्ज पार्टिकल किस पे बैठा हुआ है, रेस्ट पे बैठा हुआ है। गुड। तो आपने कहा सर अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट पे है तब भी हमारे पास में कुछ ना कुछ अमाउंट का इलेक्ट्रिकल फोर्स तो लगेगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स तो सर इस पे लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस पे एक्ट करेगा। तो आपने कहा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इस पे एक्ट करेगा उसका मैग्नीट्यूड यहां से अगर लिखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसकी डायरेक्शन में होगा, इन डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में होगा, इधर ही होगा। क्यों होगा, आपने कहा सर ये Q नॉट है, चार्ज पार्टिकल कैसा है, ये आपका पॉजिटिव है। Q नॉट हमेशा क्या होता था, आपका एक डमी पार्टिकल लेते थे, ठीक है, तो Q नॉट हमेशा क्या होता था, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। मतलब ये जो पार्टिकल यहाँ पर आप लेके चल रहे हो ये मूव अगर करेगा तो मूव मोशन करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। कैसा मोशन करेगा, इनिशियली वेलोसिटी इसका कितना था, 0 था, अभी इसके पास क्या हो गया था, आपने कहा सर यहाँ पर एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल फील्ड इसको क्या करेगा, पुल करेगा अपनी तरफ, और इलेक्ट्रिकल फील्ड जब उसको पुल करेगा तो धीरे 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 इसका वेलोसिटी इंक्रीज करता जाएगा, और धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है एक्सीलरेटिंग मोशन। आपने कहा सर कितना एक्सेलरेशन, मैंने कहा भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको बराबर रख देते हो एफ नेट के, तो हमेशा आपको पता होना चाहिए नेट फोर्स जो किसी बॉडी पे करता है एक्ट, वो क्या होता है, समेशन ऑफ एम ए, टोटल क्या होता है, एम ए होता है। तो आपने कहा सर इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और एम ए दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होने चाहिए। मोशन ऐसा ही तो है, इक्विलिब्रियम का मोशन है। तो आपने कहा सर एक्सेलरेशन जो चार्ज पार्टिकल करेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू ई डिवाइड बाय एम। कितना एक्सेलरेशन होगा, क्यू ई डिवाइड बाय एम अमाउंट का एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर फाइनल वेलोसिटी अगर निकालना चाहेंगे तो आप अप्लाई कर दीजिए u प्लस एटी। क्या अप्लाई कर दो, u प्लस एटी, सिंपल बेसिक इक्वेशन है मोशन का। तो आपने कहा सर vx इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, QE डिवाइड बाय m मल्टीप्लाई बाय t। तो बेटा जी फाइनल वेलोसिटी जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, QET डिवाइड बाय m। इतने वेलोसिटी से आपका चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मोशन करेगा। इतने से आपका चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मोशन करेगा। और क्या हो सकता है, तो आपने कहा सर इसको एनालाइज अगर आप करोगे तो दिस इज ए एक्सेलरेटिंग मोशन। क्या है ये, दिस इज ए एक्सेलरेटिंग मोशन। मोशन कैसा है, एक्सेलरेटिंग मोशन है। ठीक है, तो आपने कहा सर अगर ये मोशन करने लगेगा, बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग विद Vx, पार्टिकल इज मूविंग विद Vx, सो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो अफेक्ट द वेलोसिटी। तो आपने कहा सर यहां पर देखो, बिकॉज चार्ज पार्टिकल is moving with Vx velocity due to electric field, so that now magnetic field also apply its effect on it। ठीक है, अब इस पे क्या करेगा, ये अपना इफेक्ट भी यहां पर शो करने की कोशिश करेगा। तो आपने कहा सर कैसे शो करेगा, अरे आपको पता है, आपको लास्ट सेक्शन में बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आपने कहा सर इस पे जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, विच इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा। क्या है, और थीटा क्या होता है, वेक्टर V और B के बीच का एंगल। तो बेटा V और E के बीच का एंगल कितना है, आपने कहा सर यहाँ पर थीटा, तो कितना हो गया, 0। और जैसे ही थीटा 0 हुआ तो आपने कहा सर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो आपने बोला सर नो फोर्स विल एक्ट
नो फोर्स विल एक्ट ऑन चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमारा कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि थीटा 0 हो गया। थीटा होता क्या है? v और b का एंगल। तो v का डायरेक्शन, b का डायरेक्शन दोनों पैरेलल है, तो यहां पर आप लिख सकते हो बिकॉज v इज पैरेलल टू b, यहां पर लिख सकते हो v इज पैरेलल टू b। ठीक है, तो अगर दोनों पैरेलल है तो 0 हो गया, तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया इसका? 0 हो गया, खत्म हो गया खेल इसका। तो आप बोलोगे सर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? अभी टोटल फोर्स जो होता है वो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपने कहा सर ये तो 0 हो गए, तो सिर्फ कितना बचेगा? तो आपने कहा सर ऐसी कंडीशन में जो टोटल फोर्स है वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब टोटल फोर्स जो सिस्टम पे काम करेगा उसका वैल्यू कितना होगा? QE। ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल वर्क, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल वर्क ऑन, किस पे वर्क करेगा? वर्क ऑन चार्ज पार्टिकल। मोशन कैसा है? आपसे कोई पूछे मोशन कैसा है, तो देखो बेटा इक्वेशन किसका है? mx प्लस सी, तो ये ओरिजिन से पास कर जाएगा बस। तो कांस्टेंट का मोशन है, तो बोलोगे मोशन जैसा होगा वो कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। मोशन कैसा करेगा? मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों होगा? अरे ये तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन कराता ही था। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन कराता ही था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या करता था? डायरेक्शन को चेंज करता था। अब ये खुद 0 बैठे हुए हैं, खुद ही 0 बैठे हुए, तो मोशन कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन का मोशन रहेगा। मोशन कैसा रहेगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन करेगा। अच्छा, यहाँ आप देखेंगे तो इसी को हमने यहाँ पर ड्राइव कर दिया। तो फिलहाल हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं? अभी तक हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, तो ठीक है, तो ये स्पेस हमारा कम रह गया, कोई बात नहीं, तो इसको कट कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव कर दो बस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस जो है वो किसका है? पार्टिकल एट रेस्ट का है। इसका एनालिसिस है पार्टिकल एट रेस्ट का एनालिसिस आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर सब बातें? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एनालाइज करेंगे कि अगर आपका पार्टिकल मूव करे किसी इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है, तो आपने कहा सर उसी का सेकंड केस चल रहा है हमारे पास में। क्या होने वाला है? सिंपल है, पार्टिकल, ठीक है, तो पार्टिकल मूव विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट वेलोसिटी से आपका चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? मूव करने लगेगा। तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये हम लोगों को एनालाइज करना है। ठीक है, v नॉट वेलोसिटी से हमारा चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। आपने कहा सर केस तो सिंपल है सर, वही सब चीजें हैं, कोई चेंज तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। तो देखो मूव करेगा तो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो कितना होता है? आपने कहा सर ये होता है QVB मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। ठीक है, QVB मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो आपने कहा सर दूसरा अगर बात किया जाए इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमेशा क्या हो जाएगा बेटा? Q मल्टीप्लाई बाय। और इलेक्ट्रिक फोर्स इसको क्या देने वाला है? आपने कहा सर देखो इलेक्ट्रिक फोर्स और हमारा जो MA है वो दोनों इक्वलेंट होने चाहिए, मतलब MA और QE का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा विच इज इक्वल टू QE डिवाइड बाय M। तो आपने कहा सर दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ये वो एक्सेलरेशन है जो एक पार्टिकल ट्रेवल करेगा। जब वो मूव करेगा तो इतने एक्सेलरेशन से क्या करेगा? मोशन को कंडक्ट करने की कोशिश करेगा। समझ रहे चीज को? तो आपने कहा सर यहां पर क्या होगा? अरे भैया v वेलोसिटी से ये ट्रेवल तो कर रहे थे, अब इनका इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो गया, लेकिन आप देखो v और b का एंगल तो अभी भी कैसा है? उनके बीच का एंगल कैसा है? पैरेलल है। तो आपने कहा सर ऐसी कंडीशन में थीटा का वैल्यू फिर से कितना हो जाएगा? 0। थीटा का वैल्यू तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो आपने कहा सर फिर से आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया? मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट अभी भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट यहाँ पर होगा। तो आपने कहा सर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? कैसा इक्वेशन बनेगा? तो आपने कहा सर डिस्टेंस की अगर बात करें तो S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो U क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, जिसका वैल्यू कितना है? V नॉट। ठीक है, और एक्सेलरेशन हमने अभी फाइंड आउट किया है विच इज इक्वल्स टू
क्यू ई डिवाइड बाय एम, इतना एक्सेलरेशन भी है। तो आपने फाइंड आउट किया, आपने कहा सर इसका मतलब डिस्टेंस स्पेस का जो वेरिएशन होगा उसका इक्वेशन अगर फाइंड आउट करोगे तो वो आ जाएगा वी नॉट टी प्लस हाफ ऑफ क्यू ई डिवाइड बाय एम मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। आप चाहें तो इससे वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। क्या फाइंड आउट कर सकते हो? वी एक्स कितना होगा। तो आपने कहा सर वी एक्स अगर बात करें तो क्या होता है, डी एस डिवाइड बाय डी टी होता है। और यहां से ये वैल्यू कितना हो जाएगा, वी नॉट प्लस 1/2 टी स्क्वायर का 2 आएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये बचेगा क्यू ई डिवाइड बाय एम मल्टीप्लाई बाय टी। यही है। तो आपने कहा सर वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया विच इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस क्यू ई डिवाइड बाय एम मल्टीप्लाई बाय टी, यही होता है। और अगर इसको आप कंपेयर करें तो ये इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट प्लस m इंटू एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये जो सिस्टम यहां पर लिखा है वेलोसिटी और टाइम का वीटी ग्राफ अगर बात करो, वीटी ग्राफ की अगर बात करो तो ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका एक स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर भी रहा है तभी भी वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, तब भी वो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। ठीक है, यहां से इसको कंपेयर किया। इक्वेशन का स्लोप पूछने लगे तो क्यू ई बाई एम। ठीक है, सिंपल है। वीटी ग्राफ का जो इक्वेशन होता है वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन तो बताता है। स्लोप कितना हो जाएगा, क्यू ई बाई एम। कांस्टेंट कहां से शुरू होगा, वी नॉट से। इनिशियल कुछ वेलोसिटी से, तो ग्राफ कुछ वाई एक्सिस के ऊपर कहीं ऊपर से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर चार्ज पार्टिकल हमारा कुछ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से मूव करता है तो इस तरह का एनालिसिस आप कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रूफ भी कर दिया आपने कि ये एक स्ट्रेट लाइन का मोशन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटा छोटा चीजें आपको जो ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कभी कभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अभी तक तो आपका वेलोसिटी जो है वो पैरेलल चल रहा था, वेलोसिटी पैरेलल चल रहा था। अब क्या करते हैं, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर करते हैं। ठीक है, तो थर्ड केस बनाते हैं हम लोग। थर्ड केस क्या बनाया, आपने कहा सर v इज परपेंडिकुलर टू b एंड v इज परपेंडिकुलर टू e बट b इज पैरेलल टू e। ये एक सिचुएशन बनाते हैं। इन तीनों को कवर करते हुए एक सिचुएशन को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि हम इसका एनालिसिस कर पाए। तो आपने कहा सर यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ भी सिंपल है यार, पहले बनाओ तो b और e को पैरेलल बनाओ, उनके परपेंडिकुलर बनाओ। तो आपने कहा सर ये डायरेक्शन तो हो गया हमारे पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड, और इनके साथ यहाँ पर चलता हुआ क्या हो गया हमारे पास में, आपने कहा सर ये हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज पार्टिकल कहाँ है, तो आपने कहा सर चार्ज पार्टिकल यहाँ कुछ रखा हुआ है। ठीक है, कैसा चार्ज पार्टिकल है, क्यू नॉट का, जिसका खुद का मास कितना है m, और ये मूव कर रहे हैं v नॉट वेलोसिटी से, भाग रहे हैं, जा रहे हैं इधर जा रहे हैं। तो क्या होगा, तो आपने कहा सर E जो है इसको क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन मूव कराएगा, और B इनको क्या करेगा, इनकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस का क्या क्या एनालिसिस होगा उसकी बात करते हैं, फिर दोनों को कंबाइन करोगे तो कैसे बिहेवियर शो होगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो आपने कहा सर नंबर 1 एनालिसिस, इसका ए एनालिसिस हम लोग करते हैं। यहां पर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एनालिसिस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर सिस्टम में है तो वो किस तरह का इफेक्ट देगा उसकी बात कर लो पहले। तो आपने कहा सर सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो हमेशा होता है Q मल्टीप्लाई बाई E, और इनकी वजह से जो आपका एक्सेलरेशन आता है वो आता है QE डिवाइड बाई M, ये आता है। तो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो इनका फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो होगा Vx विच इज इक्वल टू U प्लस AT, और इनका वेलोसिटी अगर फाइनल की बात करें तो ये हो जाएगा V नॉट प्लस QET डिवाइड बाय M। इतना अमाउंट आपका x डायरेक्शन में
मतलब इतना अमाउंट से वो क्या करेगा, फाइनल वेलोसिटी, किसी पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो इतना होगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कैसा जाएगा, इतना वैल्यू। ठीक है, तो आपने कहा सर ये क्या है, बेटा ये भी इक्वेशन अगर देखोगे तो ये भी आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये इक्वेशन भी आपका क्या है, ये भी तो आपका एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, बस आपका फर्क क्या है कि कांस्टेंट वैल्यू से हम लोग यहाँ पर मूव कर रहे हैं। अगर ये चार्ज आपका किस पे होता, रेस्ट पे होता, अगर ये चार्ज आपका रेस्ट पे होता, तो जैसे ही ये चार्ज आपका रेस्ट पे होता तो ये वैल्यू जीरो हो जाता। वैल्यू कितना हो जाता, जीरो हो जाता। चार्ज अभी मूविंग है तो उस कंडीशन में आप चाहें तो चार्ज को रेस्ट पे कैलकुलेट कर सकते हो, रेस्ट में वी नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आएगा, Q80/m आ जाएगा, सिंपल है। तब भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहेगा, कांस्टेंट जीरो हो गया, बस इतना ही तो फर्क पड़ा। आपने कहा चलो ठीक है, इतने तो हम बात समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो बेटा तो बी पार्ट इसका सॉल्व करें आप। तो बी पार्ट में क्या होगा, आप लोगों सर मैग्नेटिक, हम देखना चाहते हैं मैग्नेटिक फोर्स एनालिसिस, कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से बिहेव करेगा उसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा एनालिसिस यहाँ पर करना चाहते हैं। तो आपने कहा सर कैसे देखें, भाई सिंपल है यार, मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। और थीटा अगर देखोगे तो आपने कहा सर B इज परपेंडिकुलर टू V, या फिर V इज परपेंडिकुलर टू B, बोल दो एक ही बात है। और यहाँ से अगर देखोगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में 90 डिग्री, और थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री आ गया तो FM मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, QVB, और ये वैल्यू कैसा होता है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। क्या होता है, मैक्सिमम। और मैंने आपको बताया जब थीटा 90 डिग्री होता है, थीटा जब 90 डिग्री होता है तो उसकी वजह से इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन पता लगाना है। तो कैसे पता लगाओगे, आपने कहा सर प्लेस योर फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पाम किधर है मेरा, डाउनवर्ड है। कैसा है, डाउनवर्ड है। तो आपने कहा सर फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। ऐसे सिस्टम के अंदर, ऐसा जब कोई सिस्टम बन जाता है दोस्त, तो उस कंडीशन में आपको पता है कि ये आपका कैसा मोशन दे देगा, आप कहेगा सर इस फोर्स की वजह से पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, कैसा मोशन करेगा, आपने कहा सर ये एक सर्कुलर मोशन will be there due to मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से यहां पर क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। कैसे होगा वो आपको पता ही है, ये ऐसे जाना चाहेगा अंदर, उसको खींचेगा, अंदर की तरफ खींचेगा तो ये ऐसे ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, पेज के अंदर की तरफ घूमेगा, समझ रहे हो। एक्चुअल में जब देखोगे तो इसका फोर्स, वेलोसिटी ऐसे है ना, तो वैसे ऐसे है वेलोसिटी, समझ रहे हो। वेलोसिटी अभी ऐसा है तो फोर्स जो है वो क्या है, डाउनवर्ड है, तो इसको ऐसे घुमा देगा। वेलोसिटी यहाँ जाएगा, फिर से इसका वेलोसिटी यहाँ आएगा, ऐसे घुमाएगा, यहाँ वेलोसिटी आएगा, यहाँ ऐसे घुमा देगा, तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा जो पेज के अंदर होगा। कैसा होगा, पेज के अंदर। आपको ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा, ये कैसा दिखाई पड़ेगा, आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप देखना बनाना चाहो तो बना सकते हैं, मैं बना देता हूं आपके लिए। तो परफेक्टली सर्कल तो दिखेगा नहीं आपको, क्या दिखेगा, एक छोटा रिंग दिखेगा। क्या दिखाई पड़ेगा आपको, एक छोटा सा रिंग। ठीक है, अब आप देखो, सिंपल सी बातें समझो। फिलहाल आपका वेलोसिटी यहाँ पे ही तो है, और जब ये यहां पर ऐसे है तो इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो पेज के अंदर ऐसे लग रहा है, पेज के अंदर की तरफ जा रहा है ना फोर्स, पेज के अंदर जा रहा है फोर्स। तो पेज के अंदर अगर फोर्स जा रहा है तो वो कहां जाएगा, सेंटर की तरफ, इधर। यहां इधर जाएगा तो ये इसको क्या करेगा, कर्व करेगा। जैसे ये इसको कर्व करेगा, ये रीच करेगा इस पॉइंट के ऊपर, वेलोसिटी यहां पर आएगा। तो जैसे यहां पर आएगा फिर ये 90 डिग्री पे इसको अंदर की तरफ क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहां पर पहुंचेगा। जैसे यहां पर आओगे, यहां पर फिर इसको ऐसे करेगा और इस पॉइंट के ऊपर ऐसे करेगा। तो तीनों पॉइंट जो भी आपके बन रहे हैं, इन पे आप देखोगे तो वेलोसिटी इसकी क्या है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस इक्वेशन का मतलब भी तो ये कि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर
बी के परपेंडिकुलर। अब देखो बी के परपेंडिकुलर भी होना जरूरी है, बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बी एक्चुअल में है क्या, ये सेंटर है और इस सेंटर से पीछे और आगे की तरफ यहां एक लाइन यहां पर पास हो रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर से बाहर ऐसे आ रहा है, मतलब ये है ना, ऐसे देख रहे हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो आपने कहा सर ठीक है ये तो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो सर्कुलर मोशन ये दे देगा, स्ट्रेट लाइन ये दे देगा। अब आपने कहा सर लॉरेंज फोर्स, टोटल फोर्स क्या होता है, आपने कहा सर टोटल फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आपने कहा सर टोटल फोर्स में अगर देखोगे तो वो हो जाएगा QE प्लस QVB। कितना होगा, QE प्लस QVB, क्या होगा, QVB। अच्छा अभी फिलहाल इतना आया है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, वैसे होगा कितना, वैसे देखोगे तो कितना हो जाएगा, QVB साइन थीटा। जनरल केस की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, QVB साइन थीटा। तो आपने कहा सर देखिए अगर ये टोटल फोर्स है तो इसमें दो कंपोनेंट है फोर्सेस के, जिसमें एक कंपोनेंट क्या कर रहा होगा, एक कंपोनेंट इनको चलाना चाहता है किस डायरेक्शन के अंदर, आपने कहा सर QE जो है ये चलाना चाहता है इनको स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में ये मोशन कराना चाहता है, लेकिन ये इनको कराना चाहता है सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन कराना चाहता है, सर्कुलर। और अगर दो फोर्स इस तरह से आपस में लड़ने लगेंगे कि नहीं मैं तुमको स्ट्रेट लाइन में घुमाऊंगा, नहीं दूसरा कहता नहीं मैं सर्कुलर में घुमाऊंगा, तो होगा क्या, मोशन चेंज हो जाएगा, ना तो सर्कुलर बचेगा ना ही स्ट्रेट लाइन बचेगा, और सर्कल आपका जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा। तो आपने कहा सर बिल्कुल सिंपल है, सर्कुलर, सर्कुलर प्लस स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर प्लस स्ट्रेट लाइन का जो मोशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हेलिकल मोशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हेलिकल। तो अगर ऐसा होगा कि ये इनको घुमाना चाहता था इस सर्कल के अंदर, ठीक है, इस सर्कल में घुमाना चाहता था और पार्टिकल को हमने इस डायरेक्शन में भी V0 से फेंक दिया, ठीक है, हुआ क्या है यहां पर एक्सेलरेशन आया ना इसके अंदर, दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहां पर आपका देखा गया था तो यहां पर जो पार्टिकल था वो कितना था, V0 का था, और इसके अंदर की तरफ यहां जो फोर्स लग रहा था वो क्या था, F था, ठीक है। ये किसकी वजह से आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये किसकी वजह से आया है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। दोनों जब मिल जाएंगे तो मोशन कैसा होगा, आपने कहा सर हेलिकल हो जाएगा। यहां से पार्टिकल जाना तो चाहेगा ऊपर, लेकिन ये घूमने लगेगा, कर्व करने लगेगा, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो कर्व करके आगे भी जाएगा, तो आपने कहा सर कर्व भी करेगा आगे भी जाएगा, फिर ये इस तरह से मूव भी करेगा, ठीक है। इस तरह से हमारा कोई मोशन देखने को मिलेगा, इस तरह से देखिए। तो ये डायरेक्शन रहेगा मोशन का, इस डायरेक्शन में ये क्या करेगा, Vx वेलोसिटी से बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में Vx वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा, x वेलोसिटी से इधर जाएगा, ठीक है। और ये इस तरह से क्या बनेगा, एक स्पाइरल फॉर्म क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आपसे कोई पूछता है कि बताओ इसका रेडियस कितना रहेगा, ये जो आपने सर्कल बनाया इसका रेडियस कितना होगा, ठीक है, इसका रेडियस क्या होगा। तो आपने कहा सर इसका रेडियस तो बिल्कुल होता है सिंपल, V परपेंडिकुलर डिवाइड बाय M, V परपेंडिकुलर डिवाइड बाय में क्या होता है, QB। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर, V0, Vx थोड़ी है, परपेंडिकुलर कौन है आपका, V0। तो आपने कहा सर उस सिचुएशन में R का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा M V0 डिवाइड बाय QB। दिस इज द रेडियस ऑफ दैट हेलिक्स। अब बात आती है सर पिच क्या होगा, ये तो क्या हो गया, दैट इज रेडियस ऑफ, दैट इज रेडियस ऑफ हेलिक्स। ये जो हेलिक्स आपने बनाई है इसका रेडियस कितना होगा। अब आपसे कोई पूछ बैठे कि नहीं आप हमें पिच भी बताओ कितनी कितनी होगी, क्या पिच होगी। तो बेटा पिच के बारे में अगर आप बात करना चाहते हो तो आपको पता है इन x डायरेक्शन, इस इन x डायरेक्शन देयर इज ए एक्सीलरेटिंग, देयर इज ए accelerating motion of A is equals to QE divided by M। इतने एक्सेलरेशन से बढ़ रहा है। इसका कहने का क्या मतलब है, इनका कहने का मतलब है Vx will increase every
every loop. Vx will increase in every loop. हर एक लूप के अंदर ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. और अगर ये इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपने कहा सर इसकी वजह से आपका जो पिच है, पिच भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. पिच इंक्रीज एवरी टाइम. पिच क्या करेगा, हर बार बढ़ने लगेगा. पिच हमेशा क्या होने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा. पिच इंक्रीज करने लगेगा मतलब क्या है कहने का, जब आपने यहां से शुरू करके यहां पर पहुंचे थे, यहां से जब शुरू करके आप यहां आए थे तो पिच अलग होगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर पिच बढ़ता चला जाएगा. मतलब क्या है, चाहो सिंपल है यार, एक सर्कल कंप्लीट करने में ये यहां पहुंच गया. तो ये आपका क्या था, दैट वाज योर P1. किसका वैल्यू था, ये आपका P1 का वैल्यू था. और यहां से जब आप चले तो दूसरा सर्कल कंप्लीट किया तो यहां पर आप गए तो ये कितना था, P2. तो आपको पता होना चाहिए कि P2 का जो वैल्यू है वो P1 से कितना होगा, इंक्रीज होता रहेगा. P1 का वैल्यू P2 से क्या होगा, ज्यादा होगा. तो आपने कहा सर इसका मतलब ये परफेक्टली हेलिकल मोशन नहीं है. नहीं, ये परफेक्टली हेलिकल मोशन नहीं है. लेकिन आपको ये देखना है कि ये जो रेडियस रहेगा ये हमेशा इसका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वी नॉट में कोई चेंज नहीं हो रहा. मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है. ठीक है, तो आप बताओगे, तो आपको अगर पूछता जाता है मोशन कैसा है तो आप बोलोगे दिस इज ए हेलिकल, दिस इज ए हेलिकल मोशन, हेलिकल मोशन विद वेरिएबल pitch, with variable pitch and constant radius, radius क्या है, कांस्टेंट. क्यों है एक्सेलरेटिंग, ये आप बोलोगे ये वेरिएबल पिच क्यों है, तो आपको बता दिया जाएगा बिकॉज Vx is with accelerating motion in x direction. x डायरेक्शन में कैसा है, एक्सेलरेटिंग मोशन हमें देखने को मिलता है. क्या है, एक्सेलरेटिंग मोशन हमें देखने को मिलता है. ठीक है, थोड़ा सा अल्टरेशन मुझे करना है, देख लो एक बार. एक्चुअल में यहाँ पर हमने ये पूरा कैलकुलेशन किया तो यहाँ u का वैल्यू यहाँ हमें y डायरेक्शन का आपने पुट कर दिया. x डायरेक्शन के अंदर इसका जो u का वैल्यू रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, आपने बोल दिया दिस वैल्यू शुड बी 0. ये वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 0. ठीक है, ux आपका होता क्या है, ठीक है, वो गलती से ऐसा हो गया. ठीक है, हमने ऐसा पुट कर दिया, यहाँ पर चाहते नहीं है. v नॉट y डायरेक्शन में, हमें x डायरेक्शन पुट करना है, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 इन x डायरेक्शन. ठीक है, x डायरेक्शन की अगर बात करते हो तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. बस इतना से एक छोटा चेंज है, बाकी सब एकदम करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं. ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन था, u का वैल्यू पुट कर दिया, बस इतना ही है. तो स्ट्रेट लाइन का मोशन तब भी था, अभी भी है. ठीक है, तो यहाँ पर हम आ गए. तो Vx कैसा एक्सेलरेटेड मोशन है, x डायरेक्शन के अंदर P1 का वैल्यू छोटा रहेगा P2 से, ये सब हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. हेलिकल मोशन होगा, हेलिकल मोशन होने का रीजन क्या है वो सब हमने पता लगा लिया. ठीक है, अब हम अगर बात करें तो अभी तक आपका वेलोसिटी पहले पैरेलल था, अभी क्या हो गया था, परपेंडिकुलर हो गया था. और अब क्या कर दें, इसको किसी एंगल के ऊपर टिल्ट कर दें तो किस तरह से बिहेवियर चेंज होगा उसके बारे में और बात कर लेते हैं. तो क्या कहना चाहता है ये समझो. ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल में इसका 4th केस है, मतलब केस 1 का 4th सेशन है. क्या कहना चाहता है, आपने कहा सर हम अभी क्या करना चाहते हैं, E और B तो अभी भी क्या है, पैरेलल. E वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर एंड V वेक्टर इज एट थीटा एंगल with V वेक्टर एंड B वेक्टर. E वेक्टर खुद के साथ कैसे एंगल बनाओगे भाई. तो आपने कहा सर हम लोग जो चाहते हैं वो अब ऐसा चाहते हैं कि V जो है वो थीटा एंगल मेंटेन करे, किसके साथ में, E के साथ में और B के साथ में, और E और B दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए. ठीक है, तो मल्टीपल चॉइसेस आप लेके चल रहे हो. ठीक है, तो सब एनालिसिस करोगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा. तो आपने कहा सर
पहले ई को बना दो, वो ऐसा है, और उनके पैरेलल में हमारे पास में क्या है, आपने कहा सर उन्हीं के पैरेलल में हमारा बी है। अब हमारा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या है, आपने कहा सर वेलोसिटी किसी एंगल पे आ रहा है, तो ये आपका कोई चार्ज पार्टिकल जिसका वैल्यू q, जिसका मास m, और ये भाई साहब यहां से मूव जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं यहां, तो इनका वेलोसिटी कितना है, यहां पर है आपका v0 वेलोसिटी। कितना है वेलोसिटी, v0 वेलोसिटी से ये कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। समझ पा रहे हो चीजों। तो आपने कहा सर एंगल कहां पर है, भाई यहां पर एंगल थीटा बनेगा, तो यहां का जो एंगल है वो भी क्या है आपका थीटा है, तो आपने बोल दिया यार इस डायरेक्शन, यहाँ पर भी तो एक बी बना सकते हो ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ये भी तो आपका एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन यहाँ से जा सकता है। तो जो भी रहेगा वो एंगल कितना हो जाएगा आपका थीटा, जो भी रहेगा वो एंगल क्या हो जाएगा आपका थीटा। अब आप ध्यान दो, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये एंगल पे है, तो आपने कहा सर यहाँ पर ये एंगल पे है, तो इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा विच इज इक्वल टू v0 cos ऑफ थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन में एक और कंपोनेंट जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो कितना हो जाएगा v0 sin ऑफ थीटा। ठीक है, तो आप चाहें तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो आपने कहा सर यहाँ पर v0 sin थीटा इज परपेंडिकुलर, तो लिखो इन बातों को, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि यहां से डायरेक्ट रिजल्ट निकल आएगा। क्या बोला जा रहा है, देखो आपने कहा सर v0 sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू b0, ठीक है। और सेकंड केस क्या बन गया, आपने कहा सर v0 cos थीटा इज पैरेलल टू b0, तो देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट आ गए। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करता था, आपने कहा सर ये कराता था एक सर्कुलर मोशन, और ये क्या कराता था, ये कराता था एक स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या कराता था, एक स्ट्रेट लाइन मोशन कराता था। ये तो बी की बातें हो गई। और अगर यहां पर थर्ड कंडीशन को एनालाइज करने की कोशिश करो तो आप कहोगे सर v0 cos थीटा इज पैरेलल टू ई वेक्टर ऑल्सो। इसकी वजह से क्या होगा, आपने कहा सर ई वेक्टर की अगर बात करते हो तो ये एक्सेलरेटिंग मोशन देता है, तो क्या बोलता है ये एक्सीलरेटिंग स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या करता है ये, एक्सेलरेटिंग स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसे पता लगा, अरे अभी तक तो यही तो करते आ रहे हैं, एक्सेलरेशन देता रहेगा, नहीं देख रहा कोई बात नहीं, प्रूफ कर देते हैं इस बात को। तो कैसे पता लगेगा, आपने कहा सर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है QE, ठीक है, और इसका जो एक्सेलरेशन होता है बार बार कैलकुलेट कर चुके हैं, QE डिवाइड बाय m होता है। तो अगर आपको x डायरेक्शन का वेलोसिटी चाहिए, x डायरेक्शन का वेलोसिटी चाहिए तो क्या हो जाएगा, u प्लस at हो जाएगा। तो आपने कहा सर x डायरेक्शन का वेलोसिटी u, तो इनिशियल वेलोसिटी अब कैसा है, v0 cos थीटा, कितना हो जाएगा v0 cos ऑफ थीटा प्लस एक्सेलरेशन कितना है QE डिवाइड बाय m इनटू टाइम। तो आपने कहा सर एक्सेलरेट, हमें पास वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया, वेलोसिटी का इक्वेशन है v0 मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ थीटा प्लस QE डिवाइड बाय m इनटू t। हर सेकंड इतना वैल्यू इसमें इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो कैसा मोशन है, एक्सीलरेटिंग, यही तो है आपका एक्सीलरेटिंग स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसा है, एक्सीलरेटिंग स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो हमने ये लिखा था, इसको प्रूफ भी कर दिया, तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो आपने कहा सर एक बात, ये दोनों चीजें भी कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, चलो कर ही देते हैं, ज्यादा अच्छा। तो आपने कहा सर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता है बेटा, ये वैल्यू कितना होता है, QVB मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, साइन ऑफ थीटा, ठीक है। कितना होता है, QVB साइन ऑफ थीटा। अब यहां पर आपको जो ध्यान देना है, थीटा का वैल्यू यहां पर क्या है, अलग अलग है, तो साइन थीटा का वैल्यू रहेगा, थीटा का वैल्यू देखो V और B के बीच का जो एंगल है, ठीक है, V और V के बीच के जो एंगल है वो यहां पर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कैसे आएगा, तो आपने कहा सर अगर V का वैल्यू पुट करना है तो हमें परपेंडिकुलर वाला लेना है, पैरेलल से तो जीरो हो जाएगा। कैसे वो जीरो हो जाएगा वो देखो, Fm इज इक्वल टू जीरो
विद v इज इक्वल्स टू v नॉट कॉस ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। पैरेलल हो गया ना, दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो 0 हो गया। तो आपने कहा सर दूसरा क्या होगा, एफ एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, q इंटू वी नॉट साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय बी। कब? जब v का आप क्या लगोगे, वी नॉट साइन ऑफ थीटा वर्जन यहां पर पुट करोगे। तो आपने कहा सर ये कैसे हुआ, बेटा ये ऐसे हुआ कि आपका एक्चुअल में v वेक्टर या फिर आप बोलोगे वी नॉट साइन ऑफ थीटा दैट इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये हमने पहले ही लाइन में वहां पर लिख दिया था, देखो वापस से दिखा देते हैं आप। दोनों क्या है देखो यहाँ पर, वी नॉट साइन थीटा परपेंडिकुलर टू बी, ये रहा, ये पैरेलल रहेगा तो इसकी वजह से फोर्स तो 0 हो जाएगा, इसकी वजह से फोर्स आएगा, इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स यहाँ पर काउंट होगा। ठीक है, तो ये आपका फोर्स बन जाएगा, इतना फोर्स आपको बनेगा। समझ रहे हो चीज को? तो आपने कहा सर ये करेगा क्या, ये कराएगा आपको एक सर्कुलर मोशन। क्या कराएगा ये आपको, एक सर्कुलर मोशन। और उस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, आपने कहा सर ये होता है सिंपल, हमने जो पढ़ा है वो है एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्यू बी। क्या होता है, एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्यू बी। तो v परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, तो आपने कहा सर ये वैल्यू है m v नॉट मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय में क्या बन जाएगा, डिवाइड बाय बन जाएगा क्यू बी। ये होगा आपके उस लूप का छोटा सा रेडियस। और आपको पता है, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज देखो छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंसेप्ट है। ठीक है, बिकॉज, ठीक है आपने बोला बिकॉज magnetic field does not change the magnitude of velocity but change the direction of motion। इसीलिए हम क्या बोलना चाहते हैं कि r कैसा हो गया आपका, कांस्टेंट। दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, और मैग्नीट्यूड अगर चेंज नहीं होगा तो बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा, डायरेक्शन जरूर चेंज होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर सब बात है? तो आपने कहा सर ये ऐसा ऐसा हमने लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आपने कहा सर अब लॉरेंज फोर्स की बात करेंगे, तो लॉरेंज फोर्स क्या करेगा, लॉरेंज फोर्स वापस से क्या करेगा, लॉरेंज फोर्स आप कहोगे सर वापस से सिस्टम क्रिएट करेगा। तो यहीं पर बना देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है, छोटा सा ये वही बनेगा जो पहले आया था, एनालिसिस वही है, बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया कि एक्सेलरेटिंग मोशन हो गया, वहाँ पर एक्सेलरेशन के साथ में इनिशियल वेलोसिटी आ गया। वो सब आप लोग पढ़ चुके हो, लास्ट सेशन में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो आप लास्ट चैप्टर जरूर देखें, उसमें इनका डिटेल एनालिसिस आपको पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, लास्ट जो सेशन हमने किया है वो देखो। तो लॉरेंज फोर्स क्या कहता है, लॉरेंज फोर्स कहता है कि टोटल फोर्स होगा वो मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिकल फोर्स का क्या होगा, समेशन होगा। ऐसा होना चाहिए। तो आपने कहा इसका मतलब टोटल जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, v नॉट साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय b प्लस q मल्टीप्लाई बाय e, इतना फोर्स होना चाहिए। तो आपने कहा सर इनकी वजह से सर्कुलर मोशन है, इनकी वजह से स्ट्रेट लाइन है। कैसा कैसा मोशन है, इनकी वजह से जो मोशन है ये तो दे रहे हैं आपको सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन देंगे, ये तो आपको सर्कुलर मोशन, और ये क्या देंगे आपको, स्ट्रेट लाइन मोशन। वापस से वही सब चीजें बन रही हैं, मतलब वापस से वही सब चीजें कैसे बन रही हैं भैया, ये कांस्टेंट रेडियस का एक सर्कल बना के देगा आपको। ठीक है, और इनके साथ में यहां पर ये जो है इनको आगे ऐसे भगाने की कोशिश करेगा।
वेलोसिटी दोनों का अलग अलग रहेगा, ये ध्यान रखना। ये जो जाएंगे ये vx से जाएंगे, और यहां पर ये जो चल रहे होंगे ये चल रहे होंगे v0 साइन ऑफ थीटा से, v0 साइन ऑफ थीटा से। इनका जो फोर्स है वो अंदर की तरफ आ रहा होगा, वो होगा F सेंटर से। सेंटर से अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हो, सेंटर पे आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा आपका अंदर पेज के, यहां पर ऐसे बना दो, पेज के अंदर फोर्स। ये y डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, x डायरेक्शन में आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इधर जाता हुआ आपको कौन मिलेगा, B। तो देखो एंगल आपको थोड़ा थोड़ा नजर आने लगेगा। तो 2D में तो इतना ही बना सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। अब देखो एक सर्कल और स्ट्रेट लाइन अगर मैच कर जाते हैं तो आपका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, कैसा मोशन होगा बेटा, एक हेलिकल मोशन। ये आपको टोटल कैसा मिलेगा, आपको मिलेगा एक हेलिकल मोशन। तो हेलिकल भी कैसा होगा, आपने कहा सर देखो x के अंदर एक्सेलरेटिंग मोशन है, इसका मतलब इसका पिच जो है वो हमेशा क्या रहेगा, चेंज होता है। ठीक है, तो आपको कंक्लूजन देना है तो क्या बोलोगे, द ड्यू टू लॉरेंज फोर्स मोशन विल बी हेलिकल, हेलिकल मोशन, हेलिकल मोशन विद वेरिएबल, विद वेरिएबल पिच, विद वेरिएबल पिच। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेटिंग मोशन है, एक्सेलरेटिंग मोशन, एक्सेलरेटिंग मोशन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन का जो मोशन है वो कैसा है, एक्सेलरेटिंग है, इसलिए इसका वेरिएबल पिच देखने को आपको मिलेगा। समझ रहे हो चीजों को। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं हमारे पास में, जिसको हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। समझ रहे हो। चलो अब केस नंबर 2 पे चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मूव करते हैं। तो केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 में आप बोलेंगे अभी तक तो हमारा E जो था वो B के क्या था, पैरेलल था। अब क्या हो जाएगा, E और B दोनों ही क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो वेलोसिटी को इनके पैरेलल चला सकते हो, ठीक है। तो एक के परपेंडिकुलर चलेगा, दूसरे के पैरेलल चलेगा, वो सब फालतू की चीजें वो हम कर चुके हैं, वो हम कर चुके हैं। उसको देखोगे आप, देखोगे लेक्चर को ठीक से तो आपको पता लगेगा। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट केस है वो क्या होता है, इसमें बोला जा रहा है कि V इज परपेंडिकुलर टू E, पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, V इज परपेंडिकुलर टू B, और सबसे बड़ी बात कि B इज परपेंडिकुलर टू E, मतलब ऑल आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर। क्या बोला जा रहा है, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो सर आपने कहा सर इसका फिगर कैसे बनाएंगे, भाई एनालिसिस जब करने की कोशिश करेंगे तो फिगर चाहिए। तो फिगर कैसे बनाएं, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर बनाना चाहते हो तो आपको प्लेट चाहिए। क्या चाहिए आपको, प्लेट चाहिए। तो आपने कहा सर देखो यहां हम ले लेते हैं एक प्लेट जो कि कैसा है, पॉजिटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लीव करेगा, तो जाएगा किधर, नेगेटिव प्लेट पे। किधर जाएगा, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। कर गया मूव, चलो इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया। अब क्या किया आपने कहा सर अब एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आपने कहा सर पेज के अंदर जाता हुआ है, बाहर भी ले सकते हो आप चाहो तो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव ले सकते हो, उससे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सिर्फ क्या चेंज आएगा, आपका E का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, B का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो वही सब चेंज होगा, बाकी सब आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जो पेज में अंदर की तरफ जा रहा है। पूरे में बना दिया हमने, ठीक है। सुंदर सुंदर बनाओगे तो मार्क्स बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो इसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप बोर्ड के लिए जाओगे तो इसके लिए आपको इम्पोर्टेंस ही है। अब क्या चाहिए, आपने कहा सर E परपेंडिकुलर टू B हो गया। आपने कहा सर E कहाँ हुआ, नहीं हुआ E तो, अरे बेटा हुआ कैसे, ये देखना, यही तो डायरेक्शन है E का, और ये जो अंदर घुस गया है वो कौन है, ये भी है। अब क्या हो रहा है, अब आपने कहा सर अब इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है एक चार्ज पार्टिकल, और वो इन दोनों के परपेंडिकुलर जाना चाहिए। तो किधर जाए भाई, वो
ई के परपेंडिकुलर ये हो गया और बी के अपने आप में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपने कहा सर चार्ज पार्टिकल जब यहां से भागेगा तो वो होगा क्यू मास एम, क्यू चार्ज मास उसका कितना होगा एम होगा, और उसके ऊपर यहां से भागेंगे हम, जिस वेलोसिटी से जाएंगे वो कितना हो जाएगा वी, वी वेलोसिटी से जा रहे हैं। आप देखो तीनों परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए, आपने कहा सर देखना पड़ेगा। तो बेटा जी वेलोसिटी तो ये रहा, ठीक है, और इनके इधर आता हुआ हमारे पास में क्या है, ये आपका कौन है, ये आपका ई वेक्टर है, और पेज के अंदर घुसा हुआ कौन है, पेज के अंदर कौन गया हुआ है, पेज के अंदर यहां गया हुआ है वो है आपका बी वेक्टर। देख लो जरा तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है। और अगर यहाँ प्लस कर देते तो ये ऊपर चल जाता है, तो ऐसे ऐसे पेज के अंदर बढ़ जाता है, ये डॉट कर देते बाहर आ जाता है। तो ये आपका म्यूचुअल परपेंडिकुलर तीनों के तीनों हो गए वेक्टर्स हैं, और तीनों ही वेक्टर है, ये ध्यान देना, तीनों ही क्या है आपके वेक्टर, और तीनों म्यूचुअली क्या हो गए परपेंडिकुलर हो गए। और ये हमें यहाँ पर बनाना था, तो फिगर तो बन गया, फिगर तो बन गया। अब होगा क्या, ये चार्ज पार्टिकल जब यहां से ऐसे जाने की कोशिश करेगा तो इनके ऊपर लगेंगे बहुत सारे फोर्स। क्यों, आपने कहा सर ये चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसको क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन में खींचेगा, खींचेगा। अब इन पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, तो किधर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, वो इंपॉर्टेंट है। पेज के अंदर गई बेटा जी हमारी उंगलियां, पेज के अंदर चलेगी हमारी उंगलियां, और डायरेक्शन ऑफ मोशन में चला गया अंगूठा, तो हमारी हथेली क्या बताएगी, आगे जो पाम है वो क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो आपने कहा सर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स तो इस पे ऊपर आ गई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स तो इस पे क्या हो गई, ऊपर आ गई। आपने कहा सर कैसे आ गई, अरे बेटा दोबारा देख लो, फिंगर्स गई हमारी मैग्नेटिक की डायरेक्शन में, और हमारा अंगूठा चला गया वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो हमारा जो पाम है वो क्या है, देखो ई की डायरेक्शन में है कि नहीं है, उधर ऊपर है ना, दिखा दिया। आपने कहा सर ये तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो वैल्यूज कितना कितना है वो लिख दो पहले। तो आपने कहा सर इलेक्ट्रिक का वैल्यू तो हो जाएगा क्यू मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्यू मल्टीप्लाई बाय वी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो वैल्यू कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यू वी बी, क्यों, क्योंकि थीटा इज 90 डिग्री, ई और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है 90 है, ठीक है, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री कैसे बताया गया, तो आपने कहा सर वी इज परपेंडिकुलर टू बी। कहां से पता लगाया, ये लिखा हुआ, हमने फिगर भी इस हिसाब से बनाया, दोनों फोर्स आ गए। तो आपने कहा सर जो अब लॉरेंज फोर्स होगा वो तो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। अब आपको देखोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज अपोजिंग मैग्नेटिक फोर्स, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अपोजिंग, अरे समझ नहीं रहे हो क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अपोजिंग मैग्नेटिक फोर्स। कैसे पता लगेगा, अरे दिख रहा है यार, मैग्नेटिक फोर्स किधर है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अंदर, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहां लिख दो इलेक्ट्रिक फोर्स इज अपोजिंग या अपोज्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मतलब क्या है, बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वैल्यू 0 हो गया क्या, नहीं, दोनों का अमाउंट तो अलग अलग है ना। अब 3 सिचुएशन बन सकती है, क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, नंबर 1, अगर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो मैग्नेटिक फोर्स से, तो क्या होगा, मोशन, ये जो पार्टिकल है इधर मूव करेगा, उधर तो जा नहीं पाएगा, वो तो छोटू पड़ गया ना, ये चार्ज हो गया, तो ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो कैसे मूव करेगा वही इंपॉर्टेंट है, वो पूछता बस यही है कि ऐसा अगर कर दें तो किस तरह का मोशन आपको देखने को मिलेगा, वही आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने कहा सर देखो इस डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एक्स हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में हमारे पास में जो आएगा वो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी परपेंडिकुलर आ जाएगा। और इन दोनों के रिजल्टेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है तो रिजल्टेंट की वजह से क्या होगा, हमारा जो पार्टिकल है वो इस तरह से क्या करेगा, मूव करेगा,
वेलोसिटी v से क्या करेगा, इसके ऊपर मूव करेगा। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो बस इतना पूछा जाता है कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो जाए इस केस के अंदर तो बताओ मोशन कैसा होगा। तो आप बताएंगे दिस इज ए पैराबोलिक मोशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का जो मोशन है वो कैसा है, पैराबोलिक है। ठीक है, कैसा पैराबोलिक है वो पूछता है तो बोलोगे डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा मोशन है, डाउनवर्ड पैराबोला, इधर घूमेगा। ठीक है, तो एक सिचुएशन तो ये हुआ। अब क्या हो सकता है, दूसरा सिचुएशन आपका कुछ और भी हो सकता है। तो क्या सिचुएशन हो सकता है सर, बिल्कुल आसान सी बात है बेटा। अब अगर आपका मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रिकल फोर्स से तो क्या करोगे, तो आपने कहा इसका मतलब सर ये ऊपर जाएगा। अब ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड की तरफ चल जाएगी। तो आपने कहा सर देखो v जो था वो तो अभी भी पैरेलल वाला तो इधर ही है जो x होता है, बस हमारा जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर था उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो पैराबोला भी क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से भाग जाएगा इसकी तरफ, v वेलोसिटी से ऐसा ऊपर की तरफ चल जाएगा। तो कैसा मोशन है, तो आपने कहा सर दिस इज नथिंग बट अपवर्ड। कैसा मोशन है, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अपवर्ड पैराबोलिक मोशन हो जाएगा। मोशन कैसा रहेगा, पैराबोलिक रहेगा। कैसा होगा, अपवर्ड हो जाएगा। ऐसे ही तो भागेगा यार, ऐसे तो कुछ नहीं, तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होना चाहिए ना, पॉजिटिव पैराबोला। ठीक है, यहां इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है QVB इज ग्रेटर देन QE। क्या कहने का मतलब है, QVB का अमाउंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया, किससे, QE से। दोनों का अमाउंट का वेरिएशन से ही हम लोगों को कैलकुलेशन करना भी होता है। अब आपका थर्ड मोशन होगा, तो थर्ड मोशन अगर होगा तो क्या होगा, आपने कहा सर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिकल फील्ड। दोनों आपके क्या हो जाए, सेम। इसका मतलब क्या हो जाए, QVB और QE का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का क्या हो जाए, सेम हो जाए। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब दोनों अगर इक्वल होंगे तो क्या होगा, आपने कहा सर पार्टिकल के ऊपर की तरफ लग रहा था हमारा मैग्नेटिक फोर्स और डाउनवर्ड की तरफ क्या लग रहा था आपका, इलेक्ट्रिकल फोर्स। दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो इनका ना तो मैग्नेटिक फोर्स इनका डायरेक्शन को चेंज कर पाएगा, ना ही आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स चेंज कर पाएगा। दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट होगा। तो इनका जो वेलोसिटी था वो था v इस डायरेक्शन में, तो ये इसी तरह से क्या करेंगे, मोशन करेंगे। तो मोशन कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा मोशन हो जाएगा आपका, स्ट्रेट लाइन। अब मोशन कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन। और ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन बना है, ये जो आपका पर्टिकुलर सिचुएशन बना है, इनको कंपेयर करके देखो एक बार। तो आपका वेलोसिटी कितना आया है, वो आया है QE डिवाइड बाय QB। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी सेलेक्टर। सर क्या काम आता है, तो बेटा जी काम की जब आप बात करोगे, इट इज यूज्ड टू कलेक्ट द पार्टिकल ऑफ ए गिवन पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज। क्या होता है, दिस यूज्ड टू, ठीक है, अगर हम इसको क्यों यूज करते हैं, दिस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field is used to collect moving particles of given velocity रेंज। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज या पर्टिकुलर वेलोसिटी का पार्टिकल अगर हम लोग
कलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से उसको लाएंगे, यहाँ से उसको क्या करेंगे हम लोग, कलेक्ट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कलेक्शन करेंगे, ई और बी का वैल्यू 1, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाए, 1 हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो आप क्या कर दें, 1 कर दें, तो ये सब काम आपका हो जाएगा। समझ रहे हो चीजों को? चलो कैसे कलेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। तो ये रेशियो है, इसको मैं एक्स बोल दूं, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं आपसे एक्स बोल रहा हूं, एक्स का मतलब क्या है, ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो, इसको मैंने बोल दिया एक्स। इसी को क्या बोल दिया मैंने, एक्स। अब ये एक्स की 3 सिचुएशन हो सकती हैं। ये आपका क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ये आपका लेस देन 1 हो सकता है, और ये आपका x इक्वल्स टू 1 हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 1। ये 3 सिचुएशन आपकी बन सकती है, ठीक है। ज्यादा कम और बड़ा, यही तो हो सकता है ना, समझ रहे हो चीजों को। इलेक्ट्रिक डिवाइड बाय मैग्नेटिक को हमने लिखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाय मैग्नेटिक फोर्स। या फिर अगर आप चाहो तो इसको आप सिंपल, क्योंकि Q तो चार्ज हट जाता है ना, तो आप E डिवाइड बाय B भी लिख सकते हो। फील्ड डिवाइड बाय फील्ड की बात भी कर सकते हो, फोर्स डिवाइड बाय फोर्स की बात भी कर सकते हो। दोनों चीजें लगभग सेम है, कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं। दिस एक्स इज वेलोसिटी कलेक्टर, ये तो आपका वेलोसिटी कलेक्टर। तो क्या किया आपने, आपने कहा सर सिस्टम बनाया, सिस्टम हमने यहां पर बना दिया। क्या फर्क पड़ा उससे, आपने कहा सर पहले चार्ज दो, तो उससे क्या होगा, एक मैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हुआ, इधर नेगेटिव आ गया। इन्फिनाइट प्लेट्स हैं, बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा प्लेट है, तो फील्ड जो है आपका वो कैसा है, यूनिफॉर्म सा है, ठीक है। और इनके अंदर हमने एक फील्ड दे दिया, तो आपने कहा सर क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस ज़्यादा नहीं बनाएंगे, 2-3 बना के खत्म करेंगे बात। तो यहाँ पर भी आपका इस तरह से बता दो, ठीक है। अब क्या होगा, इस स्पेस में से क्या करेंगे, आप छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल को क्या कर देंगे, पास करा देंगे। यहां से क्या करेंगे, यहां से आप पार्टिकल को बॉम्बार्ड करेंगे। बॉम्बार्ड मतलब यहां से इस तरह से उसको फेंकना शुरू करेंगे, तो पार्टिकल यहां से जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा, या तो वो क्या होगा, या तो उसका मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फोर्स उसका ज्यादा होगा, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स अगर ज्यादा हुआ तो वो क्या करेगा, वो इस तरह से जाएगा और इस तरह से यहां से मोशन करके बाहर निकल जाएगा। या तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा तो वो यहां से निकल जाएगा, और जिस पार्टिकल के ऊपर दोनों इक्विवेलेंट होंगे वो यहां से स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। तो जब ये स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश कर रहा होगा तो यहां हम लगा देंगे बेटा जी कलेक्टर। क्या अप्लाई कर देंगे यहां पर आप, दिस इज योर कलेक्टर। तो होगा क्या, जो भी इक्वल मैग्नीट्यूड का यहां पर वैल्यूज आएगा, ठीक है, जिनका सेम होगा, जिसमें x का वैल्यू 1 होगा, वो यहां पर कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखो यहां पर आपका क्या है, यहां पर इस वाले सिचुएशन में आपने बोला सर मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन, मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर क्या हुआ है, यहां पर आपने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड। तो x का वैल्यू आप काउंट कर ही सकते हो बड़े आराम से, कितना कितना हो जाएगा देखो जरा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर आपने बोला सर x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर हो गया x इज लेस देन 1, ठीक है। ये पर्टिकुलर सिचुएशन बन गया हमारे पास में, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब एक थर्ड केस और होता है, 5 सेकंड की बात है, इसको भी सुन लो फटाक से। कंडीशन क्या है, केस है E इज परपेंडिकुलर टू B, आपने कहा सर ये तो था ही, बट चार्ज इज एट रेस्ट एट ओरिजिन। चार्ज कहां पर बैठा है, ओरिजिन पे बैठा हुआ है, और वो कहां पर है, रेस्ट पे है। क्या सिचुएशन बनेगा वो देखो, सिंपल, ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। तो आपने बोला सर ये हो गया हमारा E विच इज इक्वल टू समथिंग E नॉट J कैप, और इस डायरेक्शन हमारे पास में हो गया सर B विच इज इक्वल टू B नॉट। अच्छा दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, तो सॉरी परपेंडिकुलर इधर ले लो, क्योंकि वेलोसिटी हम इधर दिखाएंगे, तो वेलोसिटी इधर हम दिखा नहीं पाएंगे, तो यहाँ नहीं लो इसको, ठीक है। परपेंडिकुलर इधर ले लो इनको, तो ये हो गया B विच इज इक्वल टू B नॉट K कैप। K में है मतलब Z में है, ये वाला Y में है, और हमारा जो चार्ज पार्टिकल रखा है वो इनके ओरिजिन पे रखा है, यहाँ पर
जिसका चार्ज q है, मास m है। तो ये क्या करेगा, x डायरेक्शन में मोशन करेगा। मोशन जब ये करेगा तो क्या करेगा वो देखो, ये क्या होगा, ओरिजिन पे है तो क्या करेगा, E इसको खींचना शुरू करेगा। जब इसको खींचना शुरू करेगा तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो ये मोशन कैसा करेगा, सर्कल करेगा। सर्कल में, अरे सिंपल है ना यार, नहीं समझ पा रहे। ये वेलोसिटी v होगा कि नहीं होगा, जब ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाने की कोशिश करेगा तो ये क्या बनेगा, इसका vy बनेगा। किसकी वजह से, E की वजह से। और ये vy इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा b के। तो परपेंडिकुलर होगा तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको घुमा के यहाँ पटकेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, फिर ये मोशन करेगा, फिर घुमाएगा, फिर पटक देगा, फिर पॉइंट करेगा, ऐसे जाएगा। तो ये एक मोशन होगा। इस मोशन को बोलते क्या है, यहाँ पर आपका E है, यहाँ पर आपका सॉरी x है, ठीक है, ठीक है, आपका x है। तो मोशन क्या है ये, दिस इज नॉन एज साइक्लॉइड मोशन। ऐसे 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 क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा। इसी तरह से हमेशा इसकी जिंदगी इसी तरह से कटती चली जाएगी। समझ रहे हो चीजों को। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वेलोसिटी कलेक्टर, ठीक है। वेलोसिटी कलेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो ये आपके केसेस थे, तीनों हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो ये आपका केस 3 है, ठीक है। ये आपका क्या है, दैट इज केस नंबर 3, ठीक है, केस नंबर 3 है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच।